प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। एक बार देव ऋषि नारद के मन में आया, भगवान के पास तो बहुत महल आदि हैं, एक आध हमको भी दे दें तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। अब नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके तो बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर कहीं यह राजसी ठाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिनों में इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा नहीं करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। इतने महल हैं, एक महल नहीं दे रहे। तो भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लो, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तुम्हारे नाम कर देंगे। नारद जी वहाँ से चले। अब भगवान की तो 16,108 रानियाँ और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, तो फिर क्या करूँ, होती तो तुम्हारे दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट करा के खिसका के एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं इन्हें मज़ा चखा कर ही छोड़ूंगा। अब नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभगत की, बड़ी प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी थे। दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? तब रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्यार है। तब नारद जी कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में भी आपको वही मिले? रुक्मणी जी बोली, हाँ, इच्छा तो यही है। तब नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सोते भी बहुत हैं, अगर उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसीलिए दूसरा करे, इससे पहले आप ही कर दो। रुक्मणी जी को बात जम गई। जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मणी जी, नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का तो काम बन गया। वहाँ से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुँचे और भगवान से कहा, उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी कहने लगे, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है। आपने एक कोठड़ी भी नहीं दी, तो अब मैं आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे ही सुलाऊंगा। और सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बक्कल वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर कमंडल लेकर वहाँ से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी के तो होश उड़ गए। पूछने लगी, क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद जी कहते हैं तुमने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसीलिए अब ये ठाट बाट नहीं चलेंगे। अब तो मैं भी बाबा जी होकर जा रहा हूँ। तब रुक्मणी ने कहा, मैंने इसीलिए थोड़ी दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसीलिए तो दिया जाता है कि जिसको दो वो ले जाए। अब रुक्मणी जी को होश आया, ये तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, आपने मेरे से पहले नहीं कहा कि अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो होना सा हो गया, अब मैं लेकर जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो सभी रानियां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा जी, जामवंती जी सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान देने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। अब नारद जी ने सोचा, ये तो घपला हो गया। कहने लगे, अब क्या भगवान के टुकड़े कराओगे?
तो फिर तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया, आपने तो महल ही चाहिए था और ये नहीं दे रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। तब नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है। इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सभी रानियां राजी हो गई। बाकी सब तो राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा ये तो फिर मोह में पड़ गया, इसका महल का शौक अभी गया नहीं। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए, यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड का पेट लेकर बैठा हो उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वो तो वैसा का वैसा नीचा ही रहा, ऊपर हुआ ही नहीं। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर नहीं हो रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। तब नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने हीरे पन्ने डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर सब औरतें चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। इधर भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और एक सोने का छोटा सा टुकड़ा रख दो, तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा, यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर से धोखा किया, फिर जहाँ का तहाँ, यह लेकर क्या करूँगा। तब उन्होंने कहा, भगवान आप यह अच्छा नहीं कर रहे, केवल घरवालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ भी तो देखो। भगवान ने कहा, तुम्हारी तरफ क्या देखूं? तुम सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते पर जाना चाह रहे हो, तो तुम्हारी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आपने मेरे को तो तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए हैं और मैंने तरह तरह के खेल भी आपको दिखाए हैं। कभी मनुष्य, कभी गायें, कभी पशु, कभी इंद्र, कभी वरुण। संसार में ऐसा कोई स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चला आ रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे हैं और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण की जगह पर, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही मैं चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम पहुँच जाऊँ। और यदि कहो तो तूने जितने खेल किए सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इस प्रकार यदि आपको मेरा खेल पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को हृदय से लगाया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति तो निश्चय है नारद। प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे।